Hello and welcome back to my YouTube channel Chemistry Masters. Today we will start the topic solubility of the chapter Solution of Class 12th. तो सबसे पहले बात करते हैं what is solubility. तो solubility is the maximum amount of solute that can be dissolved in a given amount of a solvent. Means हम कितना amount of solute maximum अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व कर रहे हैं गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, तो हम उसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं. बट देर इज़ यूजुअली ए लिमिट टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ वन सबस्टांस इन अनदर. मीन्स एक सबस्टांस में दूसरे सबस्टांस को मिक्स करने का या सॉल्युबिलिटी करने का एक लिमिट है. जैसे गैसेस आर ऑलवेज सॉल्युबल इन ईच अदर. गैसेस जो है वो ऑलवेज एक दूसरे के अंदर मिसिबल हो जाती हैं. और द सबस्टांसेस दैट आर म्यूचुअली सॉल्युबल मीन्स जो आसानी से सॉल्युबल हो सकें उनको हम मिसिबल कहते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे अल्कोहल एंड वाटर जो है वो आसानी से मिक्स हो जाते हैं, इसलिए हम उनके साथ टर्म यूज़ करते हैं मिसिबल. वेयर एज ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल लिक्विड्स. मीन्स ऑयल में वाटर जो है वो आसानी से मिक्स नहीं हो सकता. तो सॉल्युबिलिटी भी हम वहीं पे डिफ़ाइन करते हैं जब दो चीज़ें आपस में मिसिबल हों. मीन्स जब एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट आपस में मिक्स हो सकें, सॉल्युबल हो सकें, तो उस टर्म को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं. नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्शंस ऑफ सॉल्युबिलिटी. मीन्स द टर्म्स यूज्ड इन सॉल्युबिलिटी. तो सबसे पहले बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की. सैचुरेटेड सॉल्यूशंस वो वाले सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर हम मिक्स कर सकते हैं एट ए गिवन टेम्परेचर. मीन्स जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास सॉल्यूट है साल्ट, और अगर हम उसको पानी में वाटर में मिक्स करना चाहते हैं तो सॉल्ट हमारा सॉल्यूट है, वाटर हमारा सॉल्वेंट है, तो हम कितना मैक्सिमम साल्ट जो है उस वाटर में मिक्स कर सकते हैं एट ए गिवन टेम्परेचर. तो जितना मैक्सिमम अमाउंट हम मिक्स कर पाएंगे उस टाइम पर जो सॉल्यूशन हम बनाएंगे उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. मींस सैचुरेटेड सॉल्यूशन आर द सॉल्यूशंस विच हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर. तो उनको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. नेक्स्ट टर्म इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो गया? जैसे सिंपली अगर मैं बोलूं कि जब तक मैं साल्ट को मिक्स कर रहा था पानी में, तो मिक्स करते करते जब तक वो सैचुरेटेड नहीं बन जाता तब तक वो क्या रहेगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन रहेगा. मीन्स अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस कैन डिसॉल्व मोर सोल्यूट. मीन्स मोर एंड मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट. और नेक्स्ट एक टर्म आती है दैट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या हो गए? ऐसे सॉल्यूशन विच आर होल्डिंग मोर सोल्यूट देन दे शुड बी एबल टू एट दैट टेम्परेचर. मीन्स कहने का मतलब क्या है कि अगर हम ईजिली बताएं कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशन होते हैं. मीन्स हमारे पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सिंपली एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उसको अगर हम हीट प्रोवाइड करें तो हीट प्रोवाइड करने पर हम मोर ऑफ द साल्ट उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं. जैसे सिंपल भाषा में बोलूं कि हमने एक नमक जो है वो मिक्स कर दिया है वाटर में, और मिक्स करने पर हमने उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया है. बट अगर हम उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट प्रोवाइड करेंगे तो हीट प्रोवाइड करने पर हम ये देखेंगे कि हम उसमें थोड़ा बहुत और साल्ट उसमें मिक्स कर पाएंगे. तो जब हम थोड़ा बहुत साल्ट उसमें और मिक्स कर पाएंगे, जब तक वो डिज़ोल्व हो रहा है, और डिज़ोल्व होने पर उसमें भी एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि अब और कोई भी साल्ट उसमें थोड़ा सा भी डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा, तो उस टाइम वो भी अपनी सैचुरेशन स्टेज पर पहुंच जाएगा. मगर टर्म हम जो उसके साथ यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. मीन्स ए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हैज़ मोर डिज़ोल्व्ड सोल्यूट देन द सॉल्वेंट कैन होल्ड. मीन्स एक सॉल्वेंट की कैपेसिटी से ज़्यादा, जितनी उसकी होल्ड करने की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हम उसमें सॉल्यूट डिज़ोल्व कर पाए हैं, मगर करने के लिए हमने जो यूज़ किया है वो यूज़ किया है टेम्परेचर. नेक्स्ट टर्म इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स. मीन्स हम लिक्विड सॉल्वेंट में सॉलिड सोल्यूट को डिज़ोल्व करना चाह रहे हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड. तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स दैट कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर.
तो इजी लैंग्वेज में हम ये कहेंगे कि हम कितना सॉल्यूट जो है अपने फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो हमने फिक्स लिया है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में हम कितना मैक्सिमम सोल्यूट डिज़ोल्व कर पा रहे हैं एक गिवन टेम्परेचर पर, उसको हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। फॉर एग्जांपल, सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl in water is 28, that is 28 grams of NaCl can be dissolved in 100 grams of water। तो 100 ग्राम ऑफ वाटर में हम मैक्सिमम कितना NaCl डिज़ोल्व कर पाते हैं, दैट इज़ 28 ग्राम्स एट दैट रूम टेम्परेचर, और उस रिजल्टिंग सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ब्राइन। तो दैट इज़ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। नेक्स्ट इज व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी है ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट इज एन important फैक्टर विच इज अफेक्टिंग द solubility ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। इट इज़ बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ लाइक डिजॉल्व लाइक। फॉर एग्जाम्पल, NaCl इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर दैन शुगर। जो NaCl नमक है वो आसानी से डिजॉल्व हो जाता है पानी में दैन शुगर। देयर सॉल्युबिलिटीज़ आर 5.3 मोल्स पर लीटर, मीन्स NaCl डिजॉल्व 5.3 मोल्स पर लीटर इन वाटर एंड शुगर डिजॉल्व 3.8 मोल्स पर लीटर रिस्पेक्टिवली। तो ये कॉन्सेप्ट जो है लाइक डिजॉल्व लाइक का वो ये है कि पोलर सॉल्यूट जो हैं वो पोलर सॉल्वेंट में ईजी डिजॉल्व हो जाते हैं। जैसे NaCl एक पोलर सॉल्यूट है और वाटर जो है वो पोलर सॉल्वेंट है, तो आसानी से डिज़ोल्व हो जाते हैं। और नॉन पोलर जो हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, नॉन पोलर में ऑयल ग्रीस है, ये सब जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, बेंजीन एट्सेट्रा, इन सब में आसानी से डिज़ोल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हैज़ ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट। तो पर्टिकुलर सॉल्वेंट में एक सॉल्यूट के डिज़ोल्व होने पर टेम्परेचर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड डिपेंड्स अपॉन हीट ऑफ सॉल्यूशन। तो आपने देखा होगा कि जब भी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने पर हम जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो आइदर हीट जो है वो इवॉल्व होगी और आइदर हीट जो है वो या तो क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। और ये कॉन्सेप्ट आपने 10th में भी पढ़ा है, ये कॉन्सेप्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी या तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो हम दो टाइप के प्रोसेसेस की बात करते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेसेस एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो हम एक एक करके इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने सॉल्यूट जो है वो लिक्विड फॉर्म में लिया है और सॉल्यूट जो है वो सॉलिड फॉर्म में। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट को जब हम मिक्स कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और यहाँ पर हम देख रहे हैं डेल्टा H की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब है जो हीट जो है वो हम एब्जॉर्ब हो रही है। मीन्स जब भी हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्स कर रहे हैं तो हीट क्या करनी पड़ रही है, एब्जॉर्ब करनी पड़ रही है। इसका मतलब व्हेन द टेम्परेचर is raised, more the solute will dissolve in the solvent। मीन जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा सॉल्यूट जो है वो आसानी से डिज़ोल्व होने लग जाएगा सॉल्वेंट में। एंड दिस इज़ अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल, मीन्स द principle should be followed at high temperature. For example, NaCl, KCl, KBr, KNO3, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, ये कुछ ऐसे सॉल्ट हैं जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो डिज़ोल्व करने के लिए हम इसमें क्या प्रोसेस यूज़ करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। मीन्स जैसे जैसे हम हीट बढ़ाते जाएंगे इन सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट प्रोसेस हम देखेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो सॉल्वेंट और सोल्यूट को मिक्स करने पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन बना सैचुरेटेड और डेल्टा H की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। मीन्स यहाँ पर जो हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है। तो हीट इवॉल्व हो रही है तो इसका मतलब जब हम सॉल्वेंट और सोल्यूट को मिक्स कर रहे हैं तो सॉल्यूशन में से हीट बाहर आ रही है।
तो इसका मतलब अगर हम सॉल्वेंट और सोल्यूट को मिक्स करते जाएंगे तो मोर ऑफ द हीट जो है वो इवॉल्व होती जाएगी। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन हमें फेवर करनी पड़ेगी वो लो टेम्परेचर पर फेवर करनी पड़ेगी। मीन्स जैसे जैसे हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सम साल्ट लाइक लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट एटसेट्रा व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर इन्वॉल्व एवोल्यूशन ऑफ हीट। तो इनमें मोस्ट कॉमन जो है वो लाइमस्टोन है। तो लाइमस्टोन का प्रोसेस आप सबने देखा भी होगा अपने घर में कि जब जब हम लाइमस्टोन के बीच में वाटर को डालते हैं तो वाटर डालने पर हम देखते हैं वहाँ से धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और हीट इवॉल्व होती है। तो प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो अगर ऐसे प्रोसेस में हम हीट को खुद आगे से देंगे तो प्रोसेस जो है वो फेवर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमने क्या करना है, यहाँ पर टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा ताकि सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज किया जा सके। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। मीन्स यहाँ पर अब जो सॉल्यूट होगा वो गैसेस होंगी और जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, लिक्विड्स होगा। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट STP, STP मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, dissolved by unit volume of a solvent at a given temperature and under partial pressure of 1 atmosphere। मीन्स हम कितनी वॉल्यूम ऑफ ए गैस जो है वो डिज़ोल्व कर रहे हैं यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्वेंट। यहाँ पर भी हमने जो है सॉल्वेंट की वैल्यू क्या रखनी है, फिक्स रखनी है। तो सॉल्वेंट में हम कितनी वॉल्यूम ऑफ गैस को डिज़ोल्व कर पा रहे हैं एट ए गिवन टेम्परेचर, और जो प्रेशर होगा वो भी फिक्स होगा एट 1 एटमॉस्फेयर। तो उसे हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड। For example, like if we have V0 is the volume of a gas dissolved in liquid, means हमने V0 वॉल्यूम जो है वो एक लिक्विड में डिज़ोल्व कर ली है और उस लिक्विड की जो वॉल्यूम है हमने फिक्स की हुई है V एट ए पार्शियल प्रेशर P, देन हम एब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट मींस वो गैस जो है वो कितनी उसके अंदर डिज़ोल्व की है अल्फ़ा, उसको डिफाइन कर पाएंगे। इट इज़ इक्वल टू V0 डिवाइडेड बाय Vp, दैट इज़ द एब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट एट दैट टेम्परेचर। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे हमने सॉलिड इन ए लिक्विड देखा वैसे ही बहुत सारे फैक्टर्स हैं विच आर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। तो सबसे पहले बात करेंगे, जैसे हमने वहाँ पर प्रीवियसली भी देखा था, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। तो नेचर ऑफ गैस और सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल गैसेज लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में बहुत कम डिज़ोल्व होती हैं। वाइल गैसेज लाइक HCl, CO2, अमोनिया, दे आर मोर सॉल्युबल। इन जनरली गैसेज दैट कैन बी ईजली लिक्विफाइड आर मोर सॉल्युबल, वाइल द गैसेज दैट आर डिफ़िकल्ट टू लिक्विफाई आर लेस सॉल्युबल। कहने का मतलब है जो गैसेज जो हैं वो आसानी से लिक्विफाई की जा सकती हैं वही ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं दैन the gases which are difficult to liquefy। For example, hydrogen gas has an absorption coefficient, जो हमने अभी previously फार्मूला देखा, उसका absorption coefficient जो है हाइड्रोजन गैस का is 0.017, while ammonia has 71 and HCl has 442। means more the absorption coefficient value, more is the solubility of a gas in a liquid। Next is effect of temperature। तो टेम्परेचर का एक स्ट्राइकिंग इफेक्ट है ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। बट यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड है वो रेसिप्रोकल चलेगा लाइक सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। मीन जैसे सॉलिड इन लिक्विड हमने देखा कि हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी, मगर गैसेस में ऐसा नहीं है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस जो है वो डिक्रीज होती जाती है। दिस इज बिकॉज डिसोल्यूशन ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मीन जब जब हम गैस को लिक्विड के अंदर मिक्स करते हैं तो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मीन्स हीट जो है वो इवॉल्व करेगी। तो अगर हीट इवॉल्व करेगी तो आपको हमने अभी पढ़ा कि अगर हीट इवॉल्व होती है किसी प्रोसेस में तो अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल तो टेम्परेचर को हमें कम रखना पड़ेगा। तो हैंस अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल द लाइज इन टेम्परेचर विल डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस। तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी।
For this reason, the beverages contain dissolved carbon dioxide are stored under cold condition because CO2 is more soluble at lower temperature. तो आपने देखा होगा, जैसे हम आसानी से एक एग्जांपल देते हैं कोल्ड ड्रिंक की, तो कोल्ड ड्रिंक में आपने देखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स की होती है, हम उसको कार्बोनेटेड बेवरेजेस बोलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम मिक्स करते हैं किसमें, लिक्विड में, तो अगर हम उसको हीट करेंगे तो हम देखेंगे मोर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विल लीव द सरफेस। तो अगर हम उसको कोल्ड टेम्परेचर पर रखेंगे तो ही कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज़्यादा देर सॉल्यूबल रह पाएगी और ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्यूबल हो पाएगी। तो दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस, मीन्स मोर द सॉल्युबिलिटी when we decrease the temperature. For example, कार्बोनेटेड बेवरेजेस मीन्स जितना हम टेम्परेचर कम रखेंगे उतना आसानी से हम कार्बन डाइऑक्साइड को उसके अंदर मिक्स कर पाएंगे। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन प्रेशर। तो जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ जो गैस है वो भी इंक्रीज करेगी। On the basis of experimental evidences, William Henry in 1803 gave a quantitative relationship between solubility of a gas in a liquid and its pressure at given temperature, और उस लॉ को हम क्या बोलते हैं, हेनरीज लॉ। Henry's law states that at a given temperature, the mass of a gas dissolved in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas. Means एक गिवन टेम्परेचर पर हम जो गैस डिज़ोल्व कर रहे हैं गिवन लिक्विड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द प्रेशर ऑफ द गैस, मीन्स M इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। मीन्स मोर द प्रेशर मोर विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। तो यहाँ पर देखिए M इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P और M इक्वल टू Kp। Kp means where K is the constant of proportionality which is known as Henry's constant, और KH equal to M upon P। यहाँ पर H जो है वो सिम्बलाइज कर रहा है हेनरी। तो where KH is the constant of proportionality and is known as Henry's constant, greater the value of KH, greater is the solubility of the gas। मीन्स जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी KH की उतनी ही solubility होगी गैस की। यहाँ पर आप ये भी देखिए कि मोर ओवर द वैल्यू ऑफ KH डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, देयर बाई इम्प्लाइंग दैट सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो वैल्यू है KH की वो डिक्रीज़ करती है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे। तो मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर KH जो है वो डिक्रीज़ करता जाएगा। इसका मतलब जो है टेम्परेचर जो है उसकी वजह से सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस जो है वो डिक्रीज़ होती जाती है। ये तो हमने अर्लियर भी पढ़ा। तो यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको हम क्या बोलते हैं, हेनरीज लॉ। तो अगर इसको सिंपली एक लाइन में जस्टिफाई करना हो तो हम ये बोलेंगे कि जितना ज़्यादा प्रेशर हम अप्लाई करेंगे किसी गैस पर उतनी ही ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी की जा सकती है। हेनरीज लॉ को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ली शैटलर प्रिंसिपल, दैट अकॉर्डिंग टू विच एन इंक्रीज इन प्रेशर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन ए डायरेक्शन इन विच देयर इज डिक्रीज इन प्रेशर। मीन्स जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो इक्विलिब्रियम उस साइड शिफ्ट होगा जिस साइड प्रेशर को क्या किया जा रहा होगा, डिक्रीज। हैंस ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर मोर गैस विल डिजॉल्व इन ए लिक्विड टू डिक्रीज द प्रेशर। तो जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे उतनी ज़्यादा गैस डिजॉल्व होती जाएगी और टू डिक्रीज द प्रेशर। अब नेक्स्ट आता है व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ में हमने एक बात जो पहले बताई आपको, दैट इज़ इन कार्बोनेटेड बेवरेजेस। मीन्स कार्बोनेटेड बेवरेजेस में जैसे हम बात की कोल्ड ड्रिंक्स की, तो कोल्ड ड्रिंक्स में हमने कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो देखते हैं मिक्स हुई होती है, तो वो भी जो है वह अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ उसके अंदर मिक्स की जाती है। सेकंड हम बात करते हैं माउंटेनियर्स। तो माउंटेनियर्स में आपने देखा होगा कि हमेशा माउंटेनियर्स अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि हाई अल्टीट्यूड पे जो है ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वो भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हेनरीज लॉ। मीन्स हाई अल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन इसलिए कम होती है क्योंकि हाई अल्टीट्यूड पे प्रेशर जो है वो कम होता है। तो अकॉर्डिंग टू
हेनरीज लॉ, अगर प्रेशर कम है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी क्या होगी, कम, मींस ऑक्सीजन जो है वो हवा में क्या होगी, कम होगी। तो अगर कम है तो सांस लेने में क्या होगी, तकलीफ होगी। वैसे ही स्कूबा डाइवर्स जो हैं ये भी अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, ताकि जो है जैसे जैसे वो सी के अंदर डीप में जाते जाएंगे वैसे वैसे उनको सांस लेने में तकलीफ होती जा सकती है, इसलिए वो अपने साथ हमेशा ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी कर कर लेते जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री मास्टर्स। थैंक यू।